डियर बिल्डर्स, होम बायर्स को फिट आउट पोजेशन देकर आप ये न समझे कि आपने उन्हें पोजेशन दे दिया है। फिट आउट पोजेशन ये एक नया कॉन्सेप्ट ही निकल गया है बिल्डर्स के जरिए, और कई बिल्डर्स इसका इस्तेमाल करते हैं कहने के लिए कि भैया हमने तो आपको पोजेशन दे ही दिया, भले ओसी मिली है या नहीं मिली है। पर क्या आप जानते हैं कि एक इमारत जिसके अंदर ओसी नहीं मिली है और आपको बिल्डर कहता है फिट आउट पोजेशन में आप जाकर रहें और जो भी आपको करना है करें और पोजेशन हमने आपको दे दिया है, यह आपके साथ एक तरीके से धोखाधड़ी है। कैसे ये धोखाधड़ी है और क्यों ये इलीगल है, ये हम बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल एक नया कॉन्सेप्ट निकल आया है जो पहले नहीं होता था। पहले या तो होम बायर्स जाकर घर में रह लेते थे, या उन्हें ओसी मिलने के बाद, पूरा पोजेशन मिलने के बाद बिल्डर बहुत ईमानदारी से कह देता था कि भैया ओसी नहीं है, आपको रहना है तो रहो या ना रहो। आजकल ओसी आने के पहले ही बहुत सारे बिल्डर्स होम बायर्स को कहते हैं कि आप लोग फिट आउट पोजेशन के नाम पर चले जाइए, रह लीजिए। और जो लोग नहीं जाते हैं वो बन जाते हैं इकलौते, या कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं बिल्डिंग में जिन्हें लोग नापसंद करने लगते हैं। ये होम बायर को ही होम बायर के खिलाफ एक तरीके से लड़ाई करवाने वाली बात है, जो कानूनी तौर पर एक ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, इसलिए कि बिल्डर एक अच्छा घर बनाए, बिल्डर ऐसा घर बनाए जैसा उसने प्लान बताया था, बिल्डर ऐसा घर बनाए जैसा प्लानिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया था और उसी तरीके से बना है या नहीं बना। हाल ही में महारेरा में एक केस पहुंचा जहां पर वसई में कुछ लोगों ने एक घर लिया था एक इमारत के अंदर। अब उनका कहना यह है कि 2016 में एग्रीमेंट हुआ, 2018 में घर मिलना था, पर 2024 आते आते तक बिल्डर ने घर नहीं दिया। अब तक भी उनके पास जो घर बिल्डर दे रहा है उस इमारत को ओसी नहीं मिली है। बिल्डर ने कहा कि 2024 में मैंने फिट आउट पोजेशन दे दिया, बहुत से घरों जिन होम बायर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, वहाँ रह रहे हैं। अब होम बायर्स जिन्हें प्रॉब्लम थी उन्होंने कहा कि भैया ऐसी इमारत में कैसे चले जाए जहाँ पर आज भी हम देख रहे हैं कि एक लिफ्ट है केवल, दूसरे लिफ्ट के यहाँ पर वो केवल खड्डा है, यानी लिफ्ट नहीं है, ओपन है, पानी नहीं है पीने के लिए, टैंकर की पानी आ रही है, उसके अलावा बहुत सारे और भी दिक्कतें हैं। तो बिल्डर ने कहा मैंने तो फिट आउट पोजीशन जब दिया तो बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब इन्हें ही प्रॉब्लम है। तो रेरा ने कहा कि भैया फिट आउट पोजीशन या कोई और पोजीशन जब तक ओसी नहीं मिलती है, जो भी आप दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकली रहने के लिए दे रहे हो या केवल कागजी तौर पर रहने के लिए दे रहे हो, वो इल्लीगल है। ओसी के बिना कोई भी इमारत इल्लीगल है। ओसी इसलिए मिलती है क्यों? ताकि जो इमारत है उसके लिए एक प्लान सबमिट किया होता है बिल्डर ने कि मैं इमारत इस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पिलर होंगे, यहाँ बीम होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ होंगी, लिफ्ट के लिए ये जगह होगी, ये डक्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जाएंगी, ये 1 BHK होगा, ये 2 BHK होगा, जो भार है बिल्डिंग का प्रॉपर डिवाइड हुआ है या नहीं, ऊपर छत के ऊपर अगर टैंक है तो टैंक का पोजीशन जहाँ कहा था वहाँ है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि टैंक एक तरफ कर दिया, इमारत का जो भार है वो कहीं एक तरफ हो गया है, इमारत इस तरीके से बननी थी, इमारत इस तरीके से बन गई है। ये सब कुछ जब एक प्लानिंग अथॉरिटी, जो भी वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, वो जब अप्रूव कर देता है कि हाँ बिल्डर ने प्लानिंग के हिसाब से ही बनाया है, तब जाकर कहीं उसे ओसी मिलता है, यानी वो बिल्डिंग रहने लायक है। पर बहुत से बिल्डर आजकल फिट आउट पोजीशन के नाम पर घर दे देते हैं। लोग मजबूर हैं होम बायर्स, क्योंकि मजबूर इसके कारण भी होते हैं कि अगर इसी बिल्डिंग का उदाहरण हम देखें तो 2016 में लोगों ने घर के लिए अग्रीमेंट फॉर सेल किया, 2018 तक उनको पोजीशन मिलना था, पर 2024 तक कुछ नहीं हुआ था, पोजीशन नहीं मिला था। परेशान हो जाते हैं होम बायर, तो चाहे कुछ भी हो, और बिल्डर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ नहीं नहीं फिट आउट पोजीशन के नाम पे दे दो, भले हम बिल्डिंग जो भी रहेगा जैसे रहेगा कंप्लीट करेंगे, हम देखते रहेंगे। लोगों का मुंह तो बंद कर देते हैं, पर ये फिट आउट पोजीशन इलीगल है। महारेरा कहती है, रेरा कहती है, और एक कॉमन सेंस कहता है कि फिट आउट पोजीशन क्या पोजीशन है। फिट आउट पोजीशन यानी
जब तक इमारत को ओसी नहीं आई है तब तक आप वहां जाकर रहिए, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। होम बायर को ओसी मिलने के बाद ही बिल्डिंग में जाकर रहना है, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सके और अपने परिवार की भी। पर क्योंकि होम बायर परेशान है, किराए दे भरे या आके अपने घर में रहे, भले वहाँ पर उसे टैंकर का पानी आ रहा है, ठीक तरीके से बिजली नहीं मिल रही है, तो क्या करे, पैसे बहुत मायने रख जाता है। पर कुछ होम बायर्स होते हैं, जैसे इस केस में होम बायर्स थे जो गए महारेरा में, और महारेरा में जाकर उन्हें जीत मिली। उन्होंने अपने लिए जीत इस तरीके से भी हासिल की कि बिल्डर को कहा गया कि भैया आप इन्हें डिले इन पोजेशन का पैसा भी दीजिए, ओसी जल्द से जल्द लाइए और इमारत में लोगों को घर दीजिए। बिना ओसी के घर में रहना ये इलीगल है, महारेरा ने कह दिया है। यानी फिट आउट पोजेशन वाले झमेले में आप पड़िए ही मत। जो भी करना है, घर एक बार मिल जाए उसके बाद में कर लीजिए। फिट आउट पोजेशन के नाम पर भी आपको तो एक हिसाब से ठगा ही जा रहा है बिल्डर के ज़रिए। ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर जाकर पढ़िए। ये इसलिए पढ़िए क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए हक और न्याय क्या क्या है। अगर हम ये जानते हैं कि ये हक की बात हमारे फेवर में है, तो हम अपने केस को और मजबूत करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। ये जो वीडियो है, आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, सेव कीजिए, लोगों तक भेजिए। जिन लोगों को बिल्डर ने फिट आउट पोजेशन या आपको कहीं फिट आउट पोजेशन के नाम पर दे तो नहीं दिया घर जाइए, और ओसी लेने के लिए अब उसको भी टेंशन नहीं, क्योंकि हाँ कोई आवाज़ ही नहीं कर रहा, चलो हम करते जाते हैं जो भी करना है, ऐसा ना होने दीजिए। और हमारे चैनल स्क्वायर फिट इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।